आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, आनंद और खुशी का जीवन केवल अज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। यह कथन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस, जन्म तिथि, पुण्यतिथि। ठीक है, तो देखते हैं 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशाल संरचनाओं के निर्माण में लगे नवाचार और इंजीनियरिंग कौशल का जश्न मनाया जाता है। और 3 सितंबर जन्म दिवस, प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 का हुआ था। अब हम लोग फिर से देखते हैं 3 सितंबर ऐतिहासिक घटना। 3 सितंबर 1783 ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को सबसे पहले है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम? इसका सही उत्तर है दांत। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, राजा का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है रंक। राजा को विलोम शब्द रंक होता है। तीसरा प्रश्न, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर है 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। चौथा प्रश्न, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। पांचवा प्रश्न, विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है रांची। रांची में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। रांची जो है वो झारखंड की राजधानी भी है। दूसरा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं। इसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका सही उत्तर है 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। चौथा प्रश्न, आयतन का मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है घन मीटर, मीटर क्यूब होता है आयतन का मात्रक। ठीक है, पांचवा प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रकाश की चाल कितनी है? इसका सही उत्तर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत की चर्चित महिला खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है निशानेबाजी से। तीसरा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने माना जाता है? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता है। अब आगे का प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है रेडक्लिफ रेखा। इस रेखा को रेडक्लिफ ने खींचा था। ठीक है, पांचवा प्रश्न, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ समाचारों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य समाचार। ठीक है, 3 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच युद्ध प्रभावित गाजा में 26 वर्षों में पोलियो का पहला मामला सामने आने के बाद पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण 19 लोगों की मौत, 99 ट्रेन कैंसल, एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई है। अब हम लोग देखते हैं राज्य समाचार को। फसल बीमा करने की अवधि बढ़ी, झारखंड के किसान अब 15 सितंबर तक फसल बीमा करा सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं खेल समाचार को। हाई जंपर निषाद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में अपना दूसरा लगातार रजत पदक जीता। उन्होंने 2.04 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निषाद ने T47 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि संबंधित समाचार। नासा के डार्ट मिशन के बाद अंतरिक्ष में 2 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मलबा जमा हो गया है, जिससे लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की संभावना बढ़ गई है। यह अभूतपूर्व घटना सितंबर 2022 में डार्ट अंतरिक्ष यान के जानबूझकर क्षुद्र ग्रह चंद्रमा डिमोफोर्स से टकराने के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।